हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक ऐड एकदम बिगिनर से सिखाने वाला हूँ, बेसिक से सिखाने वाला हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हो 20 फरवरी से लेकर आज 21 अप्रैल है, यानी कि अराउंड 60 डेज, 2 महीने का डेटा यहाँ पे आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। टोटल अमाउंट 81,992, यानी कि अप्रोक्स 82,000 रुपीज इस एड अकाउंट पे मैंने स्पेंड कर रखा है। इसके अलावा एक और मेरा एड अकाउंट है, उस पर अराउंड 50,000 से प्लस स्पेंड कर चुका हूँ। एंड एक एड अकाउंट मेरा बैन हो गया, बंद हो गया, उस पर अराउंड 2.5 लाख के समथिंग मैं उस पर स्पेंड कर चुका हूँ। तो अब तक अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो 4 लाख से ज्यादा मैं स्पेंड कर चुका हूँ फेसबुक ऐड में। एंड अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, कुछ रिजल्ट भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो रोआज आ रहा है, वेबसाइट परचेज रोआज आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। एवरेज 20 का रोआज, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। अगर 10 का भी रोआज आए तो भी काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप एक बिगनर्स हो सकता है कि आपको ये रोआज, ये सारी चीजें समझ में नहीं आए। कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीजें डिटेल में जानेंगे कि फेसबुक ऐड आपको कैसे रन करना है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आपका कोई बिजनेस है, आप ई कॉमर्स करते हो, आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, या किसी भी पर्पस के लिए, अगर आपको कोई लोकल बिजनेस है, आप उसे भी सोशल मीडिया पे फेसबुक ऐड के थ्रू ग्रो करना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फेसबुक ऐड रन करना है एकदम बेसिक से। राइट, सो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन अर्निंग जैसी चीजें मैं आपको इस चैनल पे सिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपको फेसबुक ऐड रन करना है तो उसके लिए आपको दो तीन चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले फेसबुक पे आपका अकाउंट होना चाहिए, यानी कि फेसबुक की प्रोफाइल चाहिए। फिर आपको फेसबुक पे एक पेज बनाना पड़ेगा, बिजनेस पेज। वही नॉर्मल पेज के लिए आप यूज कर सकते हो, उसे बिजनेस पेज ही कहते हैं। तो फेसबुक पे आपको एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। फिर आपको एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। हालांकि आप पर्सनल ऐड अकाउंट से भी ऐड चला सकते हो, लेकिन बिजनेस मैनेजर का जो ऐड अकाउंट होता है वो काफी अच्छा होता है। वहां पे अगर आपका ऐड अकाउंट बैन हो भी जाता है तो आपको और मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है वहां पे। राइट, सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, काफी लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐड रन करते हैं, मान लो आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हो, कोई स्टोरी डालते हो, तो वहां पे ना एक बूस्ट का ऑप्शन आता है। और आप क्या करते हो, उस ऐड को वहां पे बूस्ट कर देते हो और आपको लगता है कि वहां से आपने वो ऐड चला दिया। पर आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, कभी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बूस्ट नहीं करना है, क्योंकि बूस्ट करने में काफी सारी लिमिटेशन हो जाती है। वहां पे अगर आप मान लो किसी पोस्ट को, किसी वीडियो को बूस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पैसे तो लगा रहे हो, आपके पैसे तो बर्न हो रहे हैं, बट वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको लीड जनरेट करनी है, आपको सेल्स करना है, आपको रीच चाहिए, वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, सो मेक श्योर कि आज के बाद आप कभी भी बूस्ट ना करें, कभी भी किसी पोस्ट को। सीधा एड्स मैनेजर में जाके आपको एड रन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको जो चीज चाहिए वो है आपकी फेसबुक प्रोफाइल। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फेसबुक मैंने सर्च किया यहाँ पे एंड लॉगिन कर लेते हैं इसमें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ये मेरा एक अभिनंदन कुमार के नाम से एक प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको। तो आपको आपके पास भी एक ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए, तभी जाके आप ऐड रन कर पाओगे। राइट, एंड प्रोफाइल अगर आपके पास है तो अगला स्टेप क्या होने वाला है कि आपकी उस प्रोफाइल पे आपका एक पेज बना होना चाहिए। पेज आप किसी नाम से बना, किसी भी नाम से बना सकते हो। जैसे मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 पेज अवेलेबल हैं, आप देख रहे होंगे। हालांकि मैंने नेम हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल। अगर मान लीजिए आपका पेज नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले हम होम में आ जाते हैं। आपको यहाँ पे मेनू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेजेस पे जाना है। और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ न्यू पेज पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन ये आपसे ले रहे हैं, आपको सही सही सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना है। पेज नेम, कैटेगरी, बायो एंड आगे जो भी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, एग्जैक्ट और सही डेटा आपको शेयर करना है। राइट, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो कभी। अब जैसे ही आप अपना पेज बना लेते हो, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप अपने मेन एड अकाउंट, जो आपका मेन एड अकाउंट होता है, यानी कि आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर मिल जाता है, यहाँ पे जाकर के आप सीधा यहाँ से ऐड चलाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ऐड चलाना है
तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस मैनेजर बनाइए, राइट, बीएम बनाइए, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर में क्या फायदा होता है कि अगर मान लो आप कोई ऐड चला रहे हो, आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, अगर मान लो आपका एक प्राइमरी ऐड अकाउंट होता है, यहाँ पे जो ऐड अकाउंट है ये प्राइमरी ऐड अकाउंट है, राइट, अगर ये ऐड अकाउंट मेरा रेस्ट्रिकेट हो गया, ब्लॉक हो गया या बैन हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इस अकाउंट पे मैं और ज्यादा ऐड अकाउंट नहीं बना पाऊंगा, राइट, मेन अकाउंट ही अगर ब्लॉक हो गया या रेस्ट्रिकेट हो गया तो। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो आपने बिजनेस मैनेजर बना रखा है, बिजनेस मैनेजर में आप मल्टीपल अलग अलग ऐड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेना है। अब बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपको यहाँ पे सर्च करना है, एंड फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अभी तो मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पे तो मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ बिजनेस मैनेजर में, एक मिनट, ये मेटा बिजनेस सूट ओपन हुआ, मेटा बिजनेस सूट, ये बिजनेस मैनेजर नहीं है। मेटा बिजनेस सूट क्या है गाइस कि यहाँ पे ना आप अपने इंस्टाग्राम को, अपने मैसेंजर को और फेसबुक पे, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म में मेटा के, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप तीनों को यहीं से मैनेज कर सकते हो। सारी चैट वगैरह सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। जैसे मैंने इनबॉक्स पे क्लिक किया तो इवन इंस्टाग्राम के मैसेज भी और फेसबुक के मैसेज भी मुझे यहीं पे शो हो जाएंगे। तो अभी हमें बिजनेस सूट ओपन नहीं करना है, अभी हमें क्या ओपन करना है, बिजनेस मैनेजर। ये मैंने सर्च किया, हालांकि यही है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इस पे मैंने क्लिक किया। सो ये अगेन वही सूट ओपन हो रहा है, एक मिनट देना। इसका एक तरीका और है, यस, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग के ऊपर, तो अब हम आ जाएंगे सीधा बिजनेस मैनेजर में आ जाएंगे। और एक फेसबुक अकाउंट के अंदर, एक प्रोफाइल के अंदर आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं करना है। इसके लिए बीच में काफी टाइम होना चाहिए, आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि फेसबुक को अनयूजल लगे और फिर वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, रेस्ट्रिकेट कर देगा, राइट। तो काफी टाइम बात करना होता है, कैसे करना होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा बिजनेस मैनेजर पहले से बना हुआ था तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे सर्च करोगे, बिजनेस मैनेजर सर्च करोगे और लिंक पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैं आ जाता हूँ, एकदम बेसिक से आ जाता हूँ, जिससे कि आपको ना एकदम आसानी से समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अगेन फेसबुक हम सर्च करते हैं, ये फेसबुक मैंने सर्च किया, ये मैंने फेसबुक को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद एक तो आपको मेनू में जाके बिजनेस का ऑप्शन आ जाएगा, एक तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, ये मेटा बिजनेस सूट, एक तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एड्स मैनेजर पे आपको जाना है, एंड एड्स मैनेजर में जाने के बाद भी यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आएगा वो ऑप्शन, देख लेना, अभी रिलोड हो रहा है। यस, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, बिजनेस मैनेजर नहीं है फेसबुक पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, जो भी डिटेल्स मांगेगा वो डिटेल्स आपको सबमिट करनी है और आपका एड अकाउंट बन जाएगा। तो फिलहाल जैसे आपका एड अकाउंट बन जाता है तो आपको पेज से कनेक्ट करना रहेगा, आगे आगे प्रोसेस वहाँ पे दिखता रहेगा, तो आप आसानी से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिलहाल हम बात करते हैं कि ऐड वगैरह कैसे आपको रन करना है, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हो, एक नया अकाउंट में आप बिजनेस मैनेजर पे आ जाते हो, बिजनेस मैनेजर आपका बन गया, ऐड अकाउंट बन गया, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड आपको ऐड करना होता है। पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा है क्योंकि ये पुराना है, ऑलरेडी मैंने इसमें पेमेंट मेथड ऐड कर रखा है। तो जैसे बिलिंग एंड पेमेंट में आप जाओगे, जहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास, यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, कोई भी फंड इसमें ऐड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पेमेंट मेथड ऐड नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स ली जाएगी, जैसे इंडिया टाइम हो गया, करेंसी हो गया, एंड ये टाइम जोन हो गया। तो मेक श्योर कि ये जो टाइम जोन है आप बिल्कुल सही चुने, क्योंकि आप इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। यही होना चाहिए आपका जीएमटी
5:30 एशिया कोलकाता ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और करोगे तो आप पेमेंट इसमें ऐड नहीं कर पाओगे, राइट। एंड इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया, बिजनेस एंड टैक्स इन्फो। ये सबसे पहले ये फिल करने का ऑप्शन आएगा आपके पास, जिसके अंदर ये डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। अब इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनसे ना यहाँ पे जीएसटी नंबर और पैन नंबर मांगा जाता है, राइट। तो इसमें आपको नो कर देना है। अगर आप बिजनेस पर्पज से चला रहे हो, आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपने जीएसटी ले रखा है, तब तो आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर और पैन नंबर डालना है। फिर वहां से आपको जो भी टैक्स आप यहाँ पे पे करने वाले हो, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। तो ये क्रेडिट टैक्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपके पास जीएसटी, तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज हो सकता है ये आपको समझ में ना आए। एंड यहाँ पे आपको नो कर देना है, सिंपल, राइट। आपको नो कर देना है। अगर आप बिजनेस पर्पज से नहीं करो, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, तो आपको नो कर देना है और इन डिटेल्स को फिल करना है। और ये ऑप्शनल है, तो इसको आपको फिल नहीं करना है, या इस पे क्लिक करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है, राइट। और इसके बाद क्या होगा, एक मिनट देना मुझे। यस, इसके बाद आपके पास पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आ गया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि इसमें आप यूपीआई से पेमेंट ऐड करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं जो गूगल पे, फोन पे से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने एक बार भी यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऐड कर दिया, तो हमेशा ही आपको नेक्स्ट टाइम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही आपको पेमेंट ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो मेक श्योर कि फर्स्ट टाइम जब भी आप इसमें पेमेंट ऐड कर रहे हो, अगर आप यूपीआई से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको यूपीआई पे क्लिक करके एंड देन आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड, पेमेंट ऐड करना है। 100 रुपये, 50 रुपये, 200, जितना भी आप ऐड करना चाहते हो, यूपीआई से ही आपको करना है। यहाँ पे आगे गेट पे आ जाएगा क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी डाल के जैसे भी करना चाहते हो बहुत आसानी से कर सकते हो, राइट। एंड ये हो गया हमारा बिलिंग एंड पेमेंट्स हो गया। अब हम आ जाते हैं कैंपेन पे, क्लिक करेंगे तो सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी ऐड हमें रन करना होगा वो यहीं से होने वाला है, राइट। तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल ऐड अकाउंट है। आपको मैंने पहले ही बताया कि पर्सनल ऐड अकाउंट पे मैं ऐड नहीं चलाने वाला हूँ, मैं बिजनेस, मेरे पास और भी अकाउंट है, ऐड अकाउंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हालांकि अकाउंट आईडी तो हाइड होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 अकाउंट मेरे पास और हैं, ठीक है। तो मैंने एक को यहाँ से ओपन किया, और यहाँ पे काफी लोग क्या होते हैं कि जब इस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, कैंपेन, डिलीवरी, ये रिजल्ट, रीच, मतलब ये इतना सारा डेटा देखे ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद आपको सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, आपका ये सारा डेटा ब्लैंक में आने वाला है, राइट। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके पास 4 से 5 ऑप्शन आएंगे, 6 ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जो कैंपेन चलाने वाले हो, जो ऐड चलाने वाले हो, उसका आपका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आपको ऐड किस लिए चलाना चाहते हो, राइट। सबसे पहला ऑप्शन है अवेयरनेस। जैसे मैं यहाँ पे लेके गया कर्सर, तो आप देख सकते हो अवेयरनेस के अंदर क्या होता है कि आप अपनी रीच, यानी कि नए लोगों तक पहुंचने के लिए, रीच करने के लिए आप चला सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, स्टोर लोकेशन, मान लो आपने कोई नई दुकान खोली, उसकी अवेयरनेस के लिए आप ये ऐड चला सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक किस लिए सही है, लिंक क्लिक के लिए, अगर आपको लिंक क्लिक चाहिए, लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए, इंस्टाग्राम, मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप पे आप चाहते हो कि जो लीड से डायरेक्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक या व्हाट्सएप पे आ जाए, तो इसलिए आप ट्रैफिक का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि ऐड के थ्रू कॉल आए आपके पास, तो भी आप ट्रैफिक का यूज कर सकते हो। इसके अलावा एंगेजमेंट की बात करें तो एंगेजमेंट मैसेजिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट, एंगेजमेंट में मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, तो यहाँ पे ना आपको सारी डिटेल्स मिल जाता है। लीड्स में अगर आपको फॉर्म में लीड्स सबमिट करवाना है, तो ये आपके लिए सही हो सकता है। जो लोग खासकर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या किसी भी बिजनेस से हैं जिनको फॉर्म में लीड्स लेना होता है, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। ऐप प्रमोशन, अगर आप ऐप का प्रमोशन करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई ऐप का तो प्रमोशन करना नहीं होगा, आपका कोई खुद का ऐप तो है नहीं, तो इसे आप करोगे नहीं। सेल्स, ये उनके लिए होता है जो लोग ई कॉमर्स करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं जहाँ पे हमें कन्वर्जन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम सेल्स का यूज करते हैं, राइट। तो अभी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका अकाउंट नया है, अगर मान लो आपने नया फेसबुक प्रोफाइल बनाया या फिर उस पर नया पेज आपने बनाया, तो पेज बनाते ही आपको ऐड रन करने नहीं आ जाना है। सबसे पहले उस पेज के ऊपर आपको कुछ कंटेंट डालना है, फोटोज, वीडियोज कुछ डालना है, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन लगे।
नहीं तो मे बी कि आपका ऐड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, रेस्ट्रिकेट हो जाएगा, राइट। तो अभी हम जो ऐड चलाने वाले हैं, काफी सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप फेसबुक एड्स के थ्रू हर एक टाइप के लिए, हर एक टाइप के बिजनेस के लिए आप यहाँ पे ऐड रन कर सकते हो। अगर आपको लीड चाहिए तो उसके लिए भी आप ऐड रन कर सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है उसके लिए भी आप ऐड रन कर सकते हो, अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए उसके लिए भी आप ऐड रन कर सकते हो, अगर आपको रील्स पे व्यू चाहिए उसके लिए भी आप ऐड रन कर सकते हो। इवन आपको कुछ भी करना हो, मतलब कहीं से भी आपको लोगों तक पहुंचना हो, किसी भी तरीके से रीच करना हो, हर एक चीज के लिए एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपको सही चूज करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको करना सेल है, ठीक है, आपने ट्रैफिक सिलेक्ट कर लिया तो ऐड से ना आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपने एंगेजमेंट सिलेक्ट कर लिया, आपको ना रिजल्ट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, और आपने लीड्स वाला सिलेक्ट कर लिया तो आपको ऐड से रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। फेसबुक के पास ना ज्यादातर लोग, आपको पता है हर एक पर्सन फेसबुक पे कनेक्टेड है, सबका डेटा फेसबुक पे है, और फेसबुक को एक एक पर्सन के बारे में पता है किसको कौन सा ऐड दिखाना है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम अभी आपके सामने एक कैंपेन चलाएंगे, एक ऐड चलाएंगे हम। और वो ऐड चलाएंगे हम खासकर जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग से सेल्स लाना चाहते हैं, सॉरी सेल्स नहीं, लीड जनरेट करना चाहते हैं व्हाट्सएप लिंक के थ्रू, वो चीज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड डिटेल में समझेंगे, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। सबसे पहले हमने उस पर क्लिक किया, ट्रैफिक को हमने सिलेक्ट किया। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एक रिकमेंडेड सेटिंग और दूसरा मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। रिकमेंडेड का मतलब ये होता है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो अपलोड करना है, लिंक डालना है, बाकी जितनी भी टारगेटिंग रहेगी, जो भी चीजें रहेगा, हर एक चीज फेसबुक का जो एआई टूल है, एआई बोट है, वो अपने आप कर देगा आपके लिए। तो ये चीज मैं स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को। अगर आप ई कॉमर्स करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो भी मैं आपको ये चीज स्टार्टिंग में सजेस्ट नहीं करूंगा। जब तक आपके पास अच्छा डेटा नहीं आ जाता तब तक आपको यहाँ से कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। हालांकि वो लोग, जो लोग लीड जनरेट करते हैं, वो लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार, लेकिन मैं कहूंगा कि आप मैनुअल जाइए, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे आपको क्लिक करना है, राइट, कंटिन्यू करना है। एंड जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट होता है, सर ये कैंपेन क्या होता है, एड सेट क्या होता है, ये ट्रैफिक ऐड क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, उसके बाद इतनी सारी चीजें ये क्या है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ आपको ध्यान से समझना है। कैंपेन नेम के अंदर आपको नेम डिसाइड करना है, कि आपका कैंपेन का नाम क्या हो। जैसे जो यहाँ से ना बाहर मुझे दिखाई दे रहा है, ये कैंपेन के नेम है। तो यहाँ पे आज 21 अप्रैल है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फेसबुक एड टेस्टिंग, ठीक है। 21 अप्रैल मैंने ऐसे ही डाल दिया, जिससे कि मुझे पता रहे कि ये ऐड मैंने किस लिए चलाया, राइट। एंड स्पेशल ऐड कैटेगरी में आप देख सकते हो क्या आ रहा है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। तो हमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो चलाना नहीं है। हाउसिंग में क्या है, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, इसलिए भी हमें ऐड नहीं चलाना है। अगर आप मान लो लीड जनरेट करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम के ऐड चलाना चाहते हो, तो इसमें आप इंप्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा देखने को, राइट। एंड क्रेडिट का भी नहीं, तो हम यहाँ पे इंप्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक हिसाब से वर्क फ्रॉम होम का चलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट में जॉब वगैरह का ऑप्शन आ रहा था, राइट। एंड अब यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको हम ऑन कर देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो रहने दे सकते हो, राइट। अब ये होता क्या है, एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब ये होता है, सबसे पहले ना मैं आपको ऐड का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। होता क्या है, एक कैंपेन है, अब एक कैंपेन के अंदर ना आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो। ये हुआ एड सेट अपना, ठीक है। अब एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल ऐड बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक कैंपेन, ये हमारा कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ट्रैफिक हमने सेलेक्ट किया है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, एबीओ हमने ऑन कर दिया है। एंड अभी हम आगे न्यू ट्रैफिक एडसेट में आ गए। एडसेट के अंदर क्या हमें टारगेट करना होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको कहाँ पे चाहिए, आपको वेबसाइट पे चाहिए, आपको ऐप पे चाहिए, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भेजना है लीड्स को, आपको मैसेजिंग ऐप पे भेजना है, आपको कॉल पे भेजना है, कहाँ पे भेजना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। परफॉर्मेंस गोल, आपका मेन गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक चाहिए, या यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे आपको, या फिर आपको मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच चाहिए।
या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम वेबसाइट सिलेक्ट करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको इंस्टाग्राम पे लीड्स चाहिए तो मैसेजिंग ऐप को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम को आप यहाँ पे, ये डिसकनेक्ट नहीं है मेरा इंस्टाग्राम, इसलिए यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। एंड अगर ये कनेक्ट होता, एक मिनट, मैं ना यहाँ पे पेज नहीं, पेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, जिससे कि लीड सीधा इंस्टाग्राम पे आपको मिल सके। अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, लीड सीधा आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, जो भी लोग ऐड देखेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधा वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, राइट। और अगर मान लो मुझे कोई और नंबर कनेक्ट करना है तो कनेक्ट अनदर नंबर पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे वेबसाइट यूज करने वाला हूँ और इसमें व्हाट्सएप लिंक का मैं यूज करने वाला हूँ, राइट। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक की जगह मैं ये करूंगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, क्योंकि यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा लीड्स आती है। और वर्क फ्रॉम होम की सच बताऊं तो मैंने ऐसे ऐसे भी ऐड रन किए जिसमें 100 रुपये में अराउंड 300 400 500 लीड्स गई है, राइट। तो वो यही तरीका है। हालांकि अभी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, शायद कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जल्दी ही वो सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि फेसबुक में भी ग्लिच आता है, ग्लिच नहीं कह सकते, चेंजेस आता रहता है, अपडेट होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्टिंग करना पड़ता है अलग अलग। जितना ज़्यादा आप ऐड को टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा सही रिजल्ट आता है, राइट। सो यहाँ पे अभी अगेन मैं आ गया स्टार्टिंग में, आप देख सकते हो एडसेट नेम आप चाहो तो दे सकते हो, मैं कुछ नहीं चेंज करता हूँ। कन्वर्जन वेबसाइट रखेंगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ आपको इंप्रेशन करना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। डायनेमिक क्रिएटिव से में कोई मतलब नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। बजट एंड शेड्यूल, शेड्यूल हम करेंगे जैसे आज 21 अप्रैल है तो हम करेंगे इसको 22:01 AM पे कर देते हैं मॉर्निंग में। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो अभी हम ऐड को पब्लिश करेंगे तो इसमें ना इसको काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अभी टाइम हुआ है 8:56 यानी कि 9 बजे, तो 10 11 12 1 4 से 5 घंटे का टाइम मिल जाएगा ऑप्टिमाइज होने का। तो काफी अच्छे से ऐड जो है मेरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सेट एंड एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें नीड नहीं है तो नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो ऐड में हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो हम कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं कि कन्वर्जन हमें कहाँ पे चाहिए। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ऑडियंस टारगेट करते हैं कि किन ऑडियंस को हमें दिखाना है इस ऐड को। डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर डेप्थ में जाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, और जो बेसिक आपके लिए सही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप टारगेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर मान लो आप जहाँ से हो उस लोकेशन के कुछ दायरे में आपको करना टारगेट, तो वो भी यहाँ पे आप लोकेशन आपको सर्च करना है। जैसे मान लो मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, तो कुरुक्षेत्र मैंने सर्च किया। अब मान लो कोई मेरा लोकल बिजनेस है तो कितने दूर तक मुझे इस ऐड को दिखाना है, मतलब कुरुक्षेत्र से मैं हूँ, ये 10 मील तक दिखाना है या कितने दूर तक मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ। तो इस केस में क्या होने वाला है, ये जो मेरा ऐड है इसी रेंज के अंदर, मतलब ये जो आप सर्कल देख रहे हो यहीं तक, यानी कि कुरुक्षेत्र से अगर मान लो मैंने काफी बड़ा कर दिया है, तो इधर करनाल हो गया, पानीपत हो गया, लाडवा हो गया, और भी जो आसपास के शहर है यमुनानगर, वहां पे हमारा ऐड दिखाया जाएगा, राइट। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, आगे चलते हैं। इस चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐड चलाओ तो कोशिश करो, अगर आपका लोकल बिजनेस नहीं है तो आप एक ब्रॉड ऑडियंस को सिलेक्ट करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हो, जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी शायद उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा, राइट। एंड जेंडर क्या चाहिए, मैन, वुमेन, किसको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, मैं ऑल करके रखता हूँ। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा डेप्थ में आप टारगेटिंग कर सकते हो, यानी कि उसका इंटरेस्ट में आप टारगेटिंग कर सकते हो, बर्थडे मतलब किसका कब बर्थडे आता है उसमें आप टारगेटिंग कर सकते हो, राइट। एंड आप इसका भी टारगेटिंग कर सकते हो कि जो लोग हायर परचेज करते हैं, मतलब काफी सारी चीजें हैं। इंटरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा, अभी एक जनरल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम में आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करना होता है, राइट। आप एक जनरल ऐड चला दोगे तो वहां से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एज, किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हो, मान लो मैं चाहता हूँ कि 25 से ज्यादा एज के लोग मेरे पास आए, राइट, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपल कर दूंगा, यहाँ पे 25 कर दूंगा, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, और जैसे आप यहाँ पे सारी चीजें सिलेक्ट करते हो साथ में ही यहाँ पे ये बता देता है कि ऑडियंस कितनी है, एस्टिमेटेड साइज आप यहाँ पे देख सकते हो। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जो आपने टर्म एंड कंडीशन लगाया है इसके बाद ऑडियंस साइज कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, राइट।
एंड अभी टारगेटिंग की हम बात नहीं करेंगे, प्लेसमेंट। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। गाइस प्लेसमेंट क्या होता है कि आप अपने इस ऐड को कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हो। आप फेसबुक में दिखाना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हो, फेसबुक में भी फेसबुक फीड में दिखाना चाहते हो, प्रोफाइल में दिखाना चाहते हो, सर्च में दिखाना चाहते हो, आप फेसबुक रील्स में दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम रील्स में दिखाना चाहते हो। आप कहाँ कहाँ पे इस ऐड को दिखाना चाहते हो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। तो पहले तो आपका एडवांस प्लस प्लेसमेंट रहेगा। एडवांस का मतलब यही है कि आप सिर्फ वीडियो दे दोगे, फेसबुक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेगा भाई उसको कहाँ कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अभी मैनुअल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस रहेगी वो इंस्टाग्राम पे रहेगी, ठीक है। तो मैंने फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, मैंने तीनों को ऑफ कर दिया। राइट। फीड पे मैंने क्लिक किया। इंस्टाग्राम फीड को मैं दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे हम चाहें तो दिखा सकते हैं। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को मैंने ऑफ कर दिया। होम एक्सप्लोर को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है। एंड स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हम दिखाएंगे ऐड को, इंस्टाग्राम रील्स पे हम दिखाएंगे। ठीक है। बाकी सारा ऑलरेडी एड्स और इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है, सर्च में भी नहीं दिखाना है। अब ये चीजें हो गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो तीन स्टेप होता है फेसबुक ऐड के अंदर, पहला स्टेप क्या है, जिसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं कि हमें ऐड चला किस ले रहे हैं। हमें अवेयरनेस लाना है, हमें सेल्स लाना है, हमें मैसेज चाहिए, हमें कॉल चाहिए, हमें फॉर्म में लीड चाहिए, क्या चाहिए। वो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट लेवल में, यानी कि कैंपेन में। उसके बाद आता है हमारा एडसेट लेवल। एडसेट लेवल के अंदर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, कन्वर्जन, यानी कि हमें कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए। ठीक है। बजट हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बजट ना ले तो। राइट। इसके अलावा एज, जेंडर, प्लेसमेंट, कहाँ कहाँ पे हमें ऐड दिखाना है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम आ जाते हैं, लास्ट है यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो ऐड लेवल, जिसे हम जहाँ पे अपनी क्रिएटिव डालते हैं, मतलब जो हमारा वो फोटो, वो वीडियो जिससे हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जहाँ से कि हमें लीड्स आने वाली है। राइट। तो इस स्टेप पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड का नाम, अगर मान लो आप कोई पर्टिकुलर वीडियो डाल रहे हो, वीडियो का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास काफ़ी सारे पेज हैं, तो अगर मान लो मैंने ये वाला पेज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है वो आ चुका है। राइट। एंड मैनुअल अपलोड, यहाँ पे भी काफ़ी डेप्थ में अगर देखें तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है एड सेटअप में। क्रिएट एड, यानी कि जो वीडियो आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हो उसको, वो अभी आप फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हो यहाँ पे। या फिर एग्जिस्टिंग पोस्ट में ये होता है कि वो वीडियोज जो आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। एंड यूज क्रिएटिव। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सिर्फ आप इतना जान लो कि क्रिएट ऐड का मतलब ये है कि जो आप ऐड पे चलाने वाले, जो वीडियो आप ऐड पे रन करने वाले हो, उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर ये है कि वो पोस्ट या वो स्टोरी जो ऑलरेडी आपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, आप उसे ऐड में सेलेक्ट करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। एंड मैनुअल अपलोड पे क्लिक करूंगा। सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करूंगा, इसको मैं करूंगा ऑफ। ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल तो अभी मैं जो प्रोडक्ट ई कॉमर्स में रन कर रहा हूँ वही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको अपनी वीडियो, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो भी वीडियो होती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। एंड हालांकि ये प्रोडक्ट अब मैं नहीं रन कर रहा हूँ, पहले मैं कर रहा था काफ़ी टाइम पहले। हालांकि इसको मैंने अब बंद कर दिया। यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। और यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है, आप देख सकते हो। जैसे अगर मान लो ये फीड में मान लो मेरा ऐड ये इस तरीके से दिखेगा, ये प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से मेरा ऐड चल रहा है। राइट। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन क्या आना चाहिए, लर्न मोर आना चाहिए। तो कॉल टू एक्शन में अगर लर्न मोर है तो लर्न मोर ही यहाँ पे आएगा। और मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको कॉन्टैक्ट अस पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे नीचे जो बटन है ये कॉन्टैक्ट अस का बटन आ जाएगा। राइट। ऐसे ही अगर मान लो जब आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स, जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे होते हो, तब आपको यहाँ पे शॉप नाउ रखना होता है। राइट। उसके अलावा आप कॉन्टैक्ट अस या आप देख लो जो आपको सही लगता है, आप अपने कोडिंग इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। राइट। आगे आते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन, यानी कि जब वो इस बटन पे क्लिक करेंगे
कॉन्टेक्ट अस वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका डेस्टिनेशन क्या होगा, वो कहाँ पे जाएंगे, आप उन्हें कहाँ लैंड करवाना चाहते हो। तो अभी हम व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे व्हाट्सएप लिंक डाल देंगे। और ये तो हमें इसकी नीड है नहीं, ये तो कुछ पिक्सल है, पिक्सल की नीड नहीं है। ये कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग वाले ही इसको शायद इनको नीड पड़ती है। इसके अलावा अगर मान लो आप हमारी वेबसाइट है तभी हमें पिक्सल की नीड पड़ती है, ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें। डेटा उसके अंदर स्टोर होता रहता है कस्टमर का, राइट। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर मान लो आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ये सिंपल सा 3 स्टेप होता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फेसबुक पे एक आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। आपको एक पेज क्रिएट कर लेना है फेसबुक पे। एंड एड्स मैनेजर, या तो आप बिजनेस एड मैनेजर बना लीजिए, बिजनेस मैनेजर अकाउंट आप बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए। या फिर जो आपका मेन है वहीं पे आके आपको सबसे पहले पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। एंड उसके बाद सिंपल क्रिएट पे क्लिक करिए, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करिए। ऑब्जेक्टिव में ये सिंपल सा ये पेज है, यहाँ पे आपको अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। नेम दे दीजिए, एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी आप बजट देना चाहते हो, जैसे मान लो मैं 200 पर डे का मैंने डेली का बजट दिया, तो आपको यहाँ पे बजट डिसाइड करना है। फिर एडसेट लेवल पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको पता है कन्वर्जन सेलेक्ट करना है, बजट और शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना होता है, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, कहाँ दिखाना है, इंटरेस्ट आप टारगेट कर सकते हो। आप प्लेसमेंट टारगेट कर सकते हो, रील में दिखाना है, पोस्ट में दिखाना है, स्टोरी में दिखाना है, कहाँ पे आपको अपने ऐड को दिखाना है, वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और एड लेवल पे आप वीडियो यानी कि क्रिएटिव, आप कौन सा क्रिएटिव यूज करना चाहते हो। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे हम चाहे ना तो इसको मल्टीपल रख सकते हैं। जैसे मान लो एक ऐड है अपना, ठीक है। हम चाहें तो अगर मान लो क्या पता ये वीडियो अच्छा परफॉर्म ना करे, अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि 2 वीडियो को हम एक साथ टेस्ट करें, तो एक वीडियो ना मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद क्या रहेगा कि सेम एक ही एड सेट के अंदर, ये जो हमारा एक एड सेट था उसी एड सेट के अंदर, यानी कि वही टारगेटिंग रहेगी, वही ऑडियंस रहेगी, और उसी को 2 अलग अलग वीडियो दिखाया जाएगा। और जो वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उस पर ज्यादा पैसा स्पेंड होगा, फेसबुक अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज करेगा, अगर हमने यहाँ पे बजट डिसाइड कर रखा है तो, राइट। एंड ऐसे ही हम इसको भी मल्टीपल एडसेट भी बना सकते हैं, 2 3 4 5 6 जितना मर्जी एडसेट चाहे उतना हम बना सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये तो काफ़ी मतलब एक बिगिनर्स के लिए समझ लो कि काफ़ी अच्छी वीडियो है, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे आपको ऐड रन करना है, क्या पूरा प्रोसेस होता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो चीज़ आपने देखा है एक बार ट्राई करोगे एक बार में हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी, आपको कुछ दिक्कत भी आएगी। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा। एंड इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, इसके ऊपर मैं एक पूरा कोर्स लेके आऊँ, और आपको पता है 30 से 40 मिनट के अंदर मैं आपको कितना ही सिखा सकता हूँ फेसबुक ऐड के बारे में, है ना। ये एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक पूरा कोर्स लेके आऊँ जो कि कम से कम 2 से ढाई घंटे का होगा, राइट। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक कोर्स बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखना। जैसे ही 100 कमेंट हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं एक कोर्स लेके आऊंगा फेसबुक ऐड के ऊपर। एंड अगर आपने उस कोर्स को कर लिया तो समझ लो कि फेसबुक ऐड के बारे में आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको ऐड में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आता है, आपको मेरी हेल्प की नीड पड़ती है, तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप चाहते हो कि जिनको इस वीडियो की नीड है, जिन्हें फेसबुक ऐड सीखना चाहिए या सीखना चाहते हैं। एंड इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।